प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ नया सीखने के लिए जाएंगे वचन में से, और मैं आपके लिए वचन जो पढ़ने के लिए जा रही हूँ वो उत्पत्ति की किताब में से है, उत्पत्ति 12। अगर आप 12 अध्याय का 1 से 9 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का वर्णन है। कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, बुलाने के बाद कैसे उसको ब्लेस किया। तो मैं यहाँ पर स्मॉल सा जो है मेन पार्ट में आपको पढ़ के बताती हूँ। उसमें लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा और आगे इसमें हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा है कि यह देश तेरे वंश को दूंगा, और ऐसे बहुत सारा प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि रात को मुझे एक ड्रीम आया। मैंने ड्रीम में महात्मा गांधी के एक स्टैचू देखा जो लाठी पकड़े थे। मैं सुबह उठी और मैं सोचने लगी कि ये सपना मैंने क्यों देखा, क्या हो सकता है इसका मतलब। और मैं मेडिटेट करने लगी, होली स्पिरिट से हेल्प मांगा कि परमेश्वर ये इसका क्या मतलब है। फिर जब मैं प्रेयर करने लगी तब मुझे आई थिंक ये सुबह की टाइम में ब्रश करने गई थी। जब ब्रश करने गई तो मेरे को होली स्पिरिट बोलते हैं कि क्या तुमने अपने बेटे को देखा? तो हम रिसेंटली पिछले दिन दुबई में एक जगह है ग्लोबल विलेज, वहाँ घूमने गए थे। तो जब वहाँ गए तो जब टिकट वगैरह ले रहे थे तब मैंने देखा कि जो मेरा सन है वो कभी
छोटे छोटे पेबल्स, जो डेकोरेटिव पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, छोटा छोटा स्टोन, उसको खेल रहा है, कभी फ्लावर्स को, कभी पत्तियां पकड़ रहा है। उधर और भी कुछ खेलने का चीज़ था, लेकिन ये सब नेचुरल चीज़ें जैसे होती पत्ती, पेड़ पौधे, उसको देख देख के बहुत खुश हो रहा था। तो मेरे को होली स्पिरिट वही याद दिला दे रहे थे कि कल तुमने देखा क्या करके। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा। तो वह कहते हैं कि कैसे वो नेचर लवर है, उसको एनिमल्स पसंद है, ट्री पसंद है, वाटर पसंद है, सारे नेचुरल चीज़ें उसको पसंद है। तो बोलता है ये कहाँ से आई। मैंने कहा मुझे पसंद है। तो बोलते हैं अच्छा तुमको कहाँ से आई। तो मैंने कहा ये सब तो मेरी मदर करती है। तो होली स्पिरिट बोलते हैं कि देखो तुम लोग का जो नेचर लवर का एक नेचर है, एक वंशानुगत एक गुण है, वो आपकी मदर से आपको आया, आपके से आपके बेटे को आया। तो इस प्रकार का कुछ जो नेचर है, कुछ गुण है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है। फिर होली स्पिरिट ने मुझसे कहा बाइबल में तूने अब्राहम के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं कैसे अब्राहम की ब्लेसिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो जो मैंने अभी पढ़ा, आप नए नियम में भी बहुत सारे वर्सेस आपको मिल जाते हैं, उसमें मिलता है कि विश्वास का पिता अब्राहम। फिर मुझे क्लिक किया कि मैंने सपने में क्या देखा। सपने में मैंने जो महात्मा गांधी देखा, जो लाठी पकड़ के स्टैचू देखा, मैंने मूर्ति देखी, तब मुझे होली स्पिरिट समझने में मदद किया कि जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, तो वो एक फादर्स नेशन बन गया। वैसे ही बाइबल में विश्वास, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसका बेटा बन जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह का बेटा हुआ। तो जब हम बाइबल का जब पुराना नियम जाते हैं, सबसे शुरुआत में उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि अब्राहम जो है वो इतना ज़्यादा विश्वास करता था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 12वां अध्याय में, यहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि उठो लेफ्ट जाओ राइट जाओ। इसमें डायरेक्ट लिखा है 12 अध्याय में, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाए जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो वो क्या किया, ना दायां देखा ना बायां देखा, उठा और चल दिया। कैसे, कौन सा गॉड, कहाँ का गॉड, किधर का गॉड। उसने ये नहीं बोला मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, आप कौन से गॉड हैं। सीधा उठा और गया। ये एक ब्लाइंड फेथ था, परमेश्वर के ऊपर इसने ब्लाइंड फेथ किया और उसने ब्लाइंड फेथ करने के कारण परमेश्वर उसके फेथ को देख करके, उसके विश्वास को देख करके बहुत खुश हुआ। और उसी ही अब्राहम के इस तरह के विश्वास करने के तरीके के कारण परमेश्वर ने कहा कि अब से जो भी तुम्हारी तरह विश्वास करेगा वो मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। तो विश्वास के द्वारा हम लोग अब्राहम के संतान हुए। तो विश्वास के द्वारा अगर हम अब्राहम के अगर संतान हुए तो जाहिर है कि अब्राहम को जो जो आशीष दी है उसके भी हम लोग हकदार हुए। तो मुझे आगे होली स्पिरिट ये बोलते हैं कि जैसे अब्राहम के ब्लेसिंग है, जैसे आपका जो नेचर लवर जो आपका गुण है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में गया, वैसे ही अब्राहम का ब्लेसिंग भी जनरेशन टू जनरेशन जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं, अब्राहम पे नहीं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। अब जो है इसको कैसे हमको पता लगेगा। आप बोलोगे मैं तो अगर हम अब्राहम के आशीष के अगर भागीदार हैं तो मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं इतना फेल क्यों हूँ, मैं इतना फेलियर क्या है, क्यों मेरी चीज़ें खराब होती हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो यहाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम माय डियर। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उसको कैसे हम पाते हैं, हम क्लेम करते हैं कैसे, हम अपने सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स दिखा के क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है।
वैसे ही अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास एक पैसे के समान है, मनी के समान है। अगर आप मनी लेकर के, पैसे लेके करके आप जाएंगे तो आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका विश्वास अब्राहम की तरह है, अनदेखा, अनसुना, ब्लाइंड फेथ अगर है, तो आप भी उसकी ब्लेसिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय फेथ। तो अगर आपके पास, जैसे होली स्पिरिट ने मुझे समझाया कि विश्वास लाइक ए मनी एक्सचेंजर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वैसे ही जो पैसा जो है, पैसा भी एक मीडियम एक्सचेंजर है। अगर आप ये दोगे तो वो लोगे, वैसे ही विश्वास है। अगर आपके पास इस प्रकार का विश्वास है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास विश्वास है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब्राहम ने तो अपने विश्वास के द्वारा अपने आने वाले जनरेशन को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, और उसी के द्वारा ही हम लोग यीशु मसीह की भी संतान कहलाते हैं। तो यीशु मसीह और परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, आपको विश्वास के द्वारा उसको क्लेम करना है। ये तो हम बाइबल की बातें करते हैं। मैं अगर अभी प्रैक्टिकल की बातें करूं तो हम जहाँ घूमने गए थे, यहाँ से काफ़ी दूर है, पर बाय गॉड ग्रेस हमको मौका मिला वहाँ जा के देखने का। वहाँ जा कर के हमने देखा ग्लोबल विलेज में हर कंट्री का एक अपना कल्चर बनाया हुआ है। मैं अपने दिल में ये सोच रही थी कि ये एक रेगिस्तान जैसी जगह है, डेजर्ट प्लेस है। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि ये दुबई बाइबल में कहाँ पर है। तब जब मैंने इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी खोल के पढ़ा तब मुझे पता लगा कि ये जो दुबई है, ये दुबई जो है यूएई का सिटी है, पर लोग बोलते बोलते इसको दुबई कंट्री बना दिए हैं। टेक्निकली ये यूएई है। तो हुआ ये था कि जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे पता लगा कि यहाँ कोई जनजाति या एक जाति का व्यक्ति आया था, अपना पूरा परिवार और कुल लेकर के आया था। यहाँ आने के बाद उसने अपना कारोबार शुरू किया, उसने अपने पूरे खानदान को यहाँ बसा लिया। उसने फिर जब चीज़ों को देखा समझा तो उसको यहाँ ऑयल का रिसोर्स मिला, उसने उसको यूज़ करना सीखा। यूज़ करते करते उसका इस्तेमाल किया और इस रेगिस्तान को उसने आज इतना डेवलप कर दिया कि सारी दुनिया के लोग आ कर के देखते हैं। इस बंजर ज़मीन के ऊपर उसने इतना वर्कआउट किया कि आज यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची इमारतें मिलेंगी, आपको हर प्रकार का शॉप मिलेगा, हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, हर प्रकार का जो आप सोच नहीं सकते सब कुछ यहाँ मैंने देखा। यहाँ हर प्रकार का सुविधा दिया गया। सोचिए, बंजर ज़मीन को उसने इस प्रकार से बनाया क्योंकि उसने जाना कि यहाँ पर क्या है। तो सोचिए, अगर आप किसी और दूसरी जगह पर रहते हैं, वो तो उपजाऊ ज़मीन है। अगर उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी या उपजाऊ रिसोर्सेस होने के बाद भी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस होने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे उसको प्रोडक्टिव करें, उसको कैसे बढ़ाएं, तो ये प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं, प्रॉब्लम आपकी, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। समझ रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार लेकर के आया और अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए ये ज़मीन छोड़ गया। ये जो कल्चर देख रहे हैं, ये जो रिचनेस है यहाँ की, यहाँ बड़े बड़े अमीर शाही पीपल रहते हैं यहाँ पर, उसने ये अपने वंशों को दिया। आप अपने वंशों को क्या दे रहे हैं? आप क्या छोड़ के गए हैं? अब्राहम ने तो विश्वास के द्वारा वो ब्लेसिंग हमको छोड़ करके गया। आप अब अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये दुबई में रहने वाले लोग कौन हैं? अगर हम बाइबल में देखें तो ये दुबई वाला जो एरिया है, ये इराक का एरिया है। इराक, ईरान। तो बाइबल के समय में अगर वंशावलियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलता है कि जो दुबई वाला जो एरिया है, ये एसाव के वंशावली और इसके डिसेंडेंट को दिया गया है। एसाव, आपको मालूम है एसाव कौन है? अगर नहीं है तो बाइबल पढ़ के ढूंढिए एसाव कौन है।
तो एसाव के डिसेंडेंट्स लोग यहाँ बसे हुए हैं। अमालेकी हो गए, हैगराइट्स हो गए, ठीक है। तो ये दुबई उन्हीं लोगों का बसाया हुआ है, एसाव के वंशों का। और एसाव का फादर कौन है, आपके लिए होमवर्क है, जाके पढ़िए। तो सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर आपको हर चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, हर एक रिसोर्सेस अप्लाई किया गया। आपको जानना है कि ये कैसे करना है। अब वो कैसे होगा, वो होली स्पिरिट हमें सिखाता है, वो हमें बताता है कि इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह ये जो एक रेगिस्तान वाली जगह अगर इतना ब्यूटीफुल सिटी में कन्वर्ट हो सकती है, सारी दुनिया के लोग यहाँ करके अपने लिए अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, अपना ब्रांचेस ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा इनकम बनती है लोगों की। जो जितना मेहनत करता है उसको उतना इनकम मिलता है, क्योंकि इस रेगिस्तान वाले जगह ने ये जाना। तो सोचिए परमेश्वर आपको कितना कुछ दे सकता है। आप तो रेगिस्तान में नहीं हैं। अपने वैल्यू को समझिए। अपना जो अब्राहम के द्वारा हमको दिया गया ब्लेसिंग है उसको क्लेम करिए विश्वास के द्वारा। और विश्वास के द्वारा आप बोलेंगे सिस्टर आप बार बार विश्वास के द्वारा, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कहता है, वचन बताता है हमको, बाइबल बताती है कि विश्वास पढ़ने सुनने के द्वारा आता है। वो भी किसके, कुछ भी पढ़ने से नहीं, परमेश्वर के वचन में से, बाइबल में से पढ़ने से होता है। तो ब्रदर एंड सिस्टर आगे मैं बताऊंगी आगे कि किस प्रकार से विश्वास उत्पन्न होता है। तब तक मेरे साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हैव ए नाइस डे।